Okay guys, today I will discuss about logarithms, right? Today boss discuss about logarithm. What is logarithms? Logarithms एक्चुअल होता क्या है, किसको कहते हैं हम लोग logarithm? The exponent or power of a base which raised must be yield a given numbers. मीन्स बेस की जो पावर है, दैट मीन्स बेस का पावर कितना राइज करेगा, हाउ मेनी टाइम्स बेस पावर इज राइज टू अ गिवन नंबर, वो गिवन नंबर के बराबर होगा। देखो क्या यही हम बोले, बेस की कितना पावर राइज करेगा कि वो गिवन नंबर के क्या होगा, बराबर होगा। कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इज राइज द बेस पावर टू अ गिवन नंबर, राइट? गिवन नंबर के बराबर होनी चाहिए। तो अब देखें यहाँ एग्जाम्पल, अब मैं अगर आपको समझाना चाहूँ कि एक्चुअल में होता क्या लॉगरिथम्स क्या होता है कि जो बेस की जो पावर है, ये बेस का कितना पावर राइज करेगा तो ये गिवन नंबर के बराबर हो। देखो 6 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये क्या होता है, 36 हो रहा है ना, राइट ना? ये 36 हो रहा है। 6 का स्क्वायर करें तो ये 36 होगा। तो यही कह रहा है कि बेस की पावर्स कितना राइज करेगा, हाउ मेनी टाइम्स इज राइज द बेस पावर टू बिकम अ नंबर्स। ये नंबर्स कितना, इसका मतलब 6 कितना 2 टाइम्स लिख रहे हैं तो 2 बार राइज हो रहा है, तो इसका मतलब log 36 बेस 6 दैट्स वैल्यू इज 2, राइट ना? कितना टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स बेस पावर इज राइज, कितना 2 टाइम्स राइज हो रहा है बेस की पावर, तो इसका मतलब 2। हाउ मेनी टाइम्स बेस पावर इज राइज, बिकम आ 27 होने के लिए इसको कितना टाइम्स बेस पावर राइज कर रहा है, तो बेस पावर कितना राइज कर रहा है, 3 टाइम्स, राइट ना? 3 टाइम्स बेस पावर राइज कर रहा है, तो इसलिए ये इतना हो गया। ये हो गया लॉग का बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या होता है कि लॉग को हमको समझने के लिए ये सारी चीज़ें को समझना पड़ता है कि लॉग का जो बेस है, बेस का कितना पावर को राइज करेंगे तो ये होगा। यही क्या हो रहा है, लॉग का वैल्यू। अगर लॉग 36 का वैल्यू पूछे और बेस 6 रहे तो इसका वैल्यूज़ कितना होगा, 2 होगा। अगर लॉग 100 है, उसका बेस 10 है तो उसका वैल्यूज़ कितना होगा, 2 होगा। अगर बेस जैसा है उसके अकॉर्डिंग पे हम लोग, अगर यहाँ अगर बेस अगर 10 रहता तो फिर उसके वैल्यूज़ कुछ और होता, ठीक है? मगर बेस जैसा है तो बेस पावर कितना राइज कर रहा है कि ये गिवन नंबर के बराबर हो। बेस का पावर, हाउ मेनी टाइम्स बेस पावर विल राइज, कितना टाइम बेस की पावर राइज करेंगे जो गिवन नंबर के बराबर होगा, तो वो उसका लॉग का वैल्यूज, ठीक है? सो लेट्स अब हम लोग कुछ देखते हैं। लॉग क्या है, लॉग का ऐसा ये कॉन्सेप्ट है गाइज, मैं आपको लॉग का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ, आप इसको मेमोराइज कर लेंगे तो लॉग की कितना भी आपके पास अगर हार्डल प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप इजी वे में उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज देखते हैं लॉग की। नंबर 1, लॉग 0 बेस इज एनी पॉइंट्स। ये जो बेस है लॉग 0 का वैल्यू में, बेस इज एनीवेयर, बेस इज कुछ भी हो सकता है। अगर लॉग ई है या ई के जगह हम लोग ए लिख सकते हैं या 3 या 5 कुछ भी। अगर लॉग 0 का वैल्यू बोले तो वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड होता है, राइट ना? लॉग 0 का वैल्यू क्या होता है, अनडिफाइंड। बेस इज एनीथिंग, बेस कुछ भी हो सकता है। बेस अगर कुछ भी रहे, लॉग 0 का वैल्यू इज अनडिफाइंड, राइट? सो नेक्स्ट वन इज लॉग 1। लॉग 1 का वैल्यू और बेस कुछ भी रहे, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अब एक चीज फिर थर्ड वन इज, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है थर्ड वन का, log e बेस e, इसका वैल्यू 1 होता है। log e बेस e, फॉर एग्जाम्पल आप बोलेंगे सर ये हम लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं, अगर log a है बेस है उसका भी वैल्यू 1 होता है। देखो वो कैसे, ये जो a है, a पे हाउ मेनी टाइम्स पावर इज राइज टू बिकम अ नंबर। a पे कितना टाइम्स, अगर a का अगर स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो, a स्क्वायर तो है नहीं यहाँ, तो a पे कितना पावर 1 अगर हम लोग अगर कर रहे हैं राइज, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, a हो रहा है। तो हाउ मेनी टाइम्स इज पावर राइज, पावर इज 1 टाइम्स, इसीलिए 1 हो रहा है ना। तो इसका मतलब कि अगर ये दोनों अगर सेम है, ये भी log a बेस a, दैट मीन्स क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। log e बेस e, इसका वैल्यू 1 होगा। ये 3 प्रॉपर्टीज है जिसको आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। log 0 का वैल्यू इट इज अनडिफाइंड, log 0 वैल्यूज क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, राइट? log 1 की वैल्यू 0 होता है, ठीक है? और
log e बेस e मीन्स दोनों अगर सेम हो, नंबर भी और उसका बेस वैल्यू भी दोनों अगर सेम हो, तो इसका मतलब उसकी लॉग वैल्यूज कितना होता है, 1 होता है, राइट ना, 1 होता है। सो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज ही गिना रहा हूँ। देखो फर्स्ट वन इज, आप देखते हैं मल्टीपल रूल। मल्टीपल रूल, देखो लॉग की मल्टीपल रूल अगर आपको समझना है कैसे, लॉग की हम लोग क्या देखते हैं, मल्टीपल रूल्स देखते हैं, राइट ना, मल्टीपल रूल्स। अगर लॉग दे रखा है, लॉग है एम एन है, लॉग एम एन है, बेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मैं बेस को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बेस कुछ भी हो सकता है, क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी, एवरीथिंग बेस। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एन। मल्टीपल के अगर फॉर्म में रहे तो क्या लिखते हैं, लॉग, बेस को अगर डिफाइन कर देता हूँ मैं ए, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, राइट ना। तो लॉग क्या हो गया, एम इंटू एन, उसका लॉग जो मल्टीपल में है लॉग एम इंटू एन है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन लिखते हैं, राइट ना, लॉग एम प्लस एन। अब देखो लॉग डिवीजन, अगर डिवीजन रूल की अगर हम लोग बात करें, डिवीजन रूल में अगर देखते हैं कि लॉग है, लॉग एम बाई एन है और बेस है, राइट ना। तो इसमें क्या हो जाता है, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, राइट। ये क्या हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए। ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये वाली प्रॉपर्टीज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसको आप लोग क्या कर लेना, मेमोराइज कर लेना। लॉग एम और एन रहे तो यहाँ प्लस में हो जाता है और डिवाइड में रहे तो माइनस में हो जाता है, ठीक है। ये दो हो गया। फिर अब तीसरा, थर्ड वन इज, अगर हम लोग देखते हैं थर्ड वन, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, ठीक है। थर्ड वन हम लोग देखते हैं, थर्ड वन क्या, थर्ड अगर हम लोगों को देखना है कि एक हम लोग क्या बोलते हैं कि बेस चेंज रूल, बेस चेंज रूल बोलते हैं। बेस चेंज रूल, अगर बेस उसका अगर चेंज करना है, क्या करना, अगर बेस को अगर चेंज करना है तो वो कैसे लिखना है, बेस चेंज रूल इसको बोलते हैं। जैसे लॉग दे रखा है आपके पास, लॉग एम एन है, राइट ना, लॉग एम और एन है। अब इसका क्या करना, बेस चेंज रूल निकालना है। बेस चेंज रूल में क्या होता है कि लॉग एम रहता, बेस ई हो गया, ठीक है, लॉग एन हो गया और बेस ई हो गया। यही क्या है, बेस चेंज रूल। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। लॉग मतलब बेस चेंज रूल, अगर बेस को आपको चेंज करना है, ये ऊपर वाला पोर्शंस ऊपर में लिख दिए, फिर बाई में नीचे वाले का यहाँ लिख दिए, और बेस में हम लोग क्या ई डाल दिए। बेस में ही आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ ए भी कर सकता हूँ मैं, बेस की जगह ए भी डाल सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ये क्या हो गया, बेस आपका जैसा प्रॉब्लम रहेगा उसके अकॉर्डिंग पे आपको बेस को क्या बदल देना, मगर ये बेस चेंज रूल है। लॉग एम बेस ए, लॉग एन बेस ए, राइट ना, राइट। अब हम लोग देखते हैं इसी तरह से ही एक स्विच रूल होता है, बेस स्विच, स्विच रूल। वो स्विच क्या होता है, WITCH, स्विच रूल, स्विच, बेस स्विच रूल, बेस स्विच रूल। देखो अब बेस स्विच रूल में लॉग है एम और लॉग, बेस स्विच रूल्स में क्या होता है, लॉग है, लॉग एम है और एन है। बेस स्विच करना, बेस को अगर स्विच करना है तो देखो इसमें क्या करना, बेसिकली 1 कर देना, लॉग एम बाई एन, बस इसमें कुछ नहीं करना, लॉग एम बाई एन कर देना। इसको ऊपर लेके जाना, इसको मगर वो क्या कर देना, बाई में कर देना। क्या, किस में जी भाई, तो बाई में। बेस स्विच रूल बोलते हैं, बेस स्विच रूल। ये क्या था, फोर्थ नंबर था ना, बेस स्विच रूल, फोर्थ नंबर, राइट। बेस स्विच रूल था ये, फोर्थ नंबर, मतलब बेस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज करके लिख देते। अब फिर एक ये चीज़ें तो हो गई, ये मतलब इजी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसको मैंने आपको लॉग में क्या किया, डिफाइन किया, ये चीज़ें हो गई। अब देखता हूँ कुछ एग्जाम्पल और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं देखता हूँ 5 नंबर पे। अगर आपके पास रहे ऐसे लॉग एम है, ठीक है,
और एक प्रॉपर्टीज़ को मैं देखता हूँ, पहले प्रॉपर्टीज़ को और एक देख लेता हूँ। 5 नंबर पे अगर आपके पास लॉग है, एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं। एक्सपोनेंट रूल क्या है? लॉग है, लॉग m है, पावर n है, राइट ना? तो इसको एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं। और बेस एनीथिंग, बेस इज ई, राइट ना? एक्सपोनेंट रूल, अगर ये ऊपर में है तो इसको एक्सपोनेंट रूल बोलते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या लिखते हैं? n लिख दिए, लॉग m और बेस ई। ये जो पावर जो रहा, पावर आगे बढ़ जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपोनेंट रूल। इट इज़ अ एक्सपोनेंट रूल। ये पावर क्या है? n है, m पे पावर n है, n पे पावर m है। तो ये फॉर एग्जांपल के लिए अगर देखो आप, लॉग x क्यूब है और बेस ई, लॉग x क्यूब है और बेस ई है। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूँ, 3 को आगे ले लिए, लॉग x हो गया बेस ई, यही हो गया ना? ये पावर क्या हो गया? आगे भाग गया, राइट? ये वाला चीज़ हो गया। ये एक्सपोनेंट रूल होता है। बेस का क्या? एक्सपोनेंट रूल, राइट? इट इज़ द एक्सपोनेंट रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर पे देखता हूँ। 6 नंबर पे लॉग m है, लॉग m है, x है, ठीक है? प्लस लॉग n है, y है। ये सेम ही था ना, वो प्रॉपर्टीज m और n मल्टीपल का। तो हम लोग क्या कहते हैं, अगर ये यहाँ इसके ऊपर आ जाएगा, एक्सपोनेंट रूल को अभी देखिए, तो ये वाला पावर यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोजीशन क्या आ जाएगा? n पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं m n होगा, x पे पावर, m पे पावर क्या? x हो जाएगा और इस पे पावर y हो जाएगा। यही रूल था ना? ये पावर m पे पावर x और y पे पावर n, राइट ना? यही चीज़ ये पहले हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस चीज़ को क्या डिस्कस किए हैं कि अगर log m और log n रहे तो अगर प्लस में रहे तो ये क्या हो जाता? मल्टीपल में रहता, ठीक है? ये चीज़ फिर इसी तरह से अगर माइनस पे रहेगा तो फिर वो डिवाइड वाला फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग 7वां नंबर पे दूसरा देखते हैं। क्या देखते हैं? अगर log m प्लस n रहे और बेस ई रहे, log m प्लस n रहे तो अब इसको कैसे लिखना? देखो, log m ही लिख देना, राइट? बेस ही है, log m लिख दे। फिर उसके बाद यहाँ फिर प्लस में लिखना log क्या लिखना? log m प्लस n तो लिख दिए, फिर log m लिख दिए। log m लिखने के बाद फिर आप क्या करना? देखो जैसा ऊपर में था वैसी एज इट इज सेम रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। log m प्लस n लिख दिए, इतना लिख दिए। फिर अब क्या लिखेंगे? इसको 1 प्लस mn लिखते हैं, राइट ना? और बेस क्या हो जाता है? राइट? कोई दिक्कत? यू हैव एनी प्रॉब्लम्स? नो। log mn लिख दिए, log m 1 प्लस mn, ठीक है? ये हो गया 7वां। फिर 8वां नंबर पे अब हम लोग देखते हैं log m माइनस n रहे तो क्या लिखना? log लिख देना, log m बेस ई प्लस बीच में रहता है, ठीक है? फिर log लिखना बेस ई 1 माइनस n बाई m लिखते हैं, इसमें 1 माइनस m बाई n लिख देते हैं, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम से नहीं। 1 माइनस m बाई n, ये w लिख दें, m बाई n, राइट ना? m बाई n। ये क्या है? बेसिक प्रॉब्लम्स है, कुछ भी log का ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको याद रखना चाहिए log की, ठीक है? ये कितना ऑटो प्रॉपर्टीज़ है जिसको आपको मेमोराइज कर लिए। तो अब फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे करते हैं। एग्जाम्पल्स, राइट? सो एग्जाम्पल्स अब हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला प्रॉपर्टीज़ आपको बताया था कि मल्टीपल्स की, राइट ना? अगर आपके पास दे रखा है log, अगर आपके पास दे रखा है log 7 प्लस log 3 बेस ई है, ये दे रखा है, तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं? log e 7 इंटू 3, राइट ना? log कितना हो गया? 3 log e मतलब 21 हो गया। अगर ऐसा आपको दे रखा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। log की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किए, प्लस में रहता तो इंटू वाला log लगता है, फिर इसको ये। अगर दूसरा आपके पास अगर प्रॉब्लम्स रहता कि log है
बेस ई है, ठीक है, फिर log 7 है और log 4 है। आपसे पूछ रहा है x की वैल्यूज़। आपको मालूम कि x की वैल्यूज़ क्या होगी, राइट। आपको ये दे रखा है तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यूज़ बताओ। तो आपको मालूम है कि x की वैल्यूज़ आप देखो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो log e हो गया, तो कितना हो गया 7 × 4 कितना 28। यही तो मांग रहा है log की वैल्यूज़। x बराबर कितना हो गया, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 28। ये दोनों आपको दे रखा है, मगर ये वाला, तो ये वाला में क्या होता है, ये दोनों मल्टीपल के फॉर्म में आता है, तो ये x की वैल्यूज होगी, राइट ना, राइट। ये x की वैल्यूज होगी। फिर मैं कुछ दूसरा देखता हूँ। दूसरा क्या है कि आपको दे रखा है log 1/25, राइट ना, बेस 5 है। आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यूज क्या होगा, व्हाट, आपसे क्या पूछ रहा है कि इतना का वैल्यूज बताओ, राइट। सो अब हम लोग देखते हैं log, देखो ये डिवाइड के फॉर्म में है तो m-n लिखते थे, log 5 हो गया, ठीक है, माइनस log 5 मतलब 25 5। आपको मालूम, मैंने अभी बताया था कि log 1 के वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है, कुछ भी बेस एनीथिंग, माइनस हो गया। अब फिर देखो हाउ मेनी टाइम्स पावर राइज, पावर कितना, तो 5 × 5 दैट मीन्स 25, तो कितना टाइम्स पावर राइज हो रहा है, 2 टाइम्स ना, 5 का स्क्वायर करेंगे तब, तो इसका मतलब कितना टाइम्स पावर राइज हो रहा है, 2 टाइम्स। मैंने क्या बताया था कि 2 टाइम्स, कितना टाइम पावर राइज होगा तो वही log का क्या वैल्यूज होगा। तो ये क्या log इतना का वैल्यूज कितना हो गया, 2 हो गया, तो इसका मतलब कि -2। इसका आंसर क्या हो गया, log -1/25 दैट इक्वल्स टू -2। ये क्या हो गया, log की वैल्यूज है, यही क्या हो गया इसका वैल्यूज है, राइट ना। अब इसमें कोई प्रॉब्लम्स, log बहुत ही ईजी, आप अगर थोड़ा सा अगर समझोगे तो log बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, log को समझने के लिए बहुत ईजी है। अब log का एक जैसे अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोले, f है, x है, f है और x है, अगर log है n है और बेस log x है और बेस क्या है, e है, कुछ भी। अगर इसका अगर डिफ्रेंशिएट करोगे f' होगा, इसका क्या होता है 1/x होगा, इन क्या होता है बेस में, जो बेस रहता है उसी पे क्या होता है इन पोजिशंस होता है, राइट ना। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत से इन क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग लिखते हैं क्या, इन बेस। इन क्या देखना, बेस को देखना, इन क्या, किसको, बेस को, राइट ना। f' इन बेस, f' इन बेस, ये क्या हो गया log का मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं log का, राइट। सो हमारी ये log की जो सेशन है, कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉग्स, ये क्लियर हो गया, राइट। आप हमारी जो चैनल है रहमानी एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब करें। रहमानी एडवाइज़र को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मैं इसको ईजी वे में बनाता हूँ, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम लोग।